हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। ग्राम रक्षा गार्ड योजना। ग्राम रक्षा गार्ड योजना जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। अब ये आपका हो गया लद्दाख का पार्ट और ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट। अब जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना ये शुरू किया गया। अब अगर कोई ऐसी ग्राम से संबंधित हो, गार्ड से संबंधित हो, रक्षा से संबंधित हो, अगर ऐसे कोई शब्दावलियाँ आती हैं तो इनके अपने मकसद होते हैं। जैसे इसके भी दो मकसद हैं, एक और दो। पहला मकसद है कि जो जम्मू क्षेत्र के युवा हैं उनको संगठन में जोड़ना। संगठन में जोड़ना। और दूसरा मकसद है कि जो सीमा पार आतंकवादी होते हैं, सीमा पार आतंकी गतिविधियां होती हैं, भारत में और सीमा पार, इस पे नज़र रखना। यानी कि भारत के अंदर भी नज़र रखना और सीमा पार भी नज़र रखना। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जैसे जम्मू कश्मीर सरकार ने सीमा पार से प्रेरित और समर्थित आतंकवादी कृत्यों को रोकने और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा ग्रिड को बढ़ावा देने हेतु ग्राम रक्षा गार्ड योजना प्रारंभ किया गया। अब ये शुरू कब से किया गया है? 15 अगस्त 2022 ये प्रारंभ हो चुका है। कौन सा योजना? ग्राम रक्षा गार्ड योजना। ये प्रारंभ हो चुका है 15 अगस्त 2022 से। इसे शुरू किया है गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार। के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें एक पॉइंट यह है जो कि सीमा पार आंदोलन की जांच करना। जैसे अभी हाल ही में एक वीडियो क्लिप आई थी जिसमें जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ के युवा पाकिस्तानी आर्मी के सामने, आज़ादी की मांग कर रहे हैं और नारा दे रहे हैं कि छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। और पाकिस्तानी आर्मी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जितना पाकिस्तान की आर्मी है उसका 25% पीओके में लगाया गया है। यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस पे पाकिस्तान के कुल आर्मी का 25% वहाँ लगाया गया है, जिससे यहाँ की जो जनता है वो अपनी आवाज़ ना उठा पाए। पाकिस्तान ने 1948 के बाद में आतंकी गतिविधियों को कबायली हमले के भांति इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो जब भी देखो मौका पाते ही अपना जो औकात है वो दिखाने लगता है। इसी को ध्यान में रख करके हमारे गृह मंत्रालय भारत सरकार ने यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में
ग्राम रक्षा गार्ड योजना प्रारंभ किया है। और ग्राम रक्षा गार्ड योजना से अब क्या होगा कि एक तो यहाँ के जो युवा भटके हुए हैं जिनको मेन संगठन में जोड़ना, और दूसरा जो यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं पड़ोसी देशों के द्वारा, पड़ोसी देश के साथ साथ पाकिस्तान के द्वारा जो यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं उस पर यहाँ भी नज़र रखना है, और इसी के द्वारा इसके बाहर भी जो गतिविधियाँ आंदोलन होते हैं उस पर भी नज़र रखने का जो दायित्व है ये ग्राम रक्षा गार्ड योजना ने उठाया है। अब यहाँ प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ प्रश्न बनेंगे कम से कम 4 तरह से, 4 तरह से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि ग्राम रक्षा गार्ड योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है। अब जबकि ग्राम रक्षा गार्ड योजना की बात है, कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो यदि आपको एग्जैक्ट बातें नहीं पता हैं तो जाहिर सी बात है करंट एक ऐसा टॉपिक होता है कि थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा आंसर गलत हो जाएगा। नंबर 1, ग्राम रक्षा गार्ड योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है, कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। दूसरा होगा कि यह कब से प्रारंभ होगा, तो प्रारंभ हो चुका है 15 अगस्त 2022 से। तीसरा प्रश्न होगा यह किस मंत्रालय के द्वारा संबंधित है, तो याद रहे कि सीमा के अंदर अगर कोई कार्य होता है, मान लीजिए भारत है, अगर इसके अंदर कोई कार्य हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो सब कार्य गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। और अगर कोई जो हमारी सेना से संबंधित कार्य है वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। यदि हमारे वैदेशिक नीतियों से संबंधित हैं तो विदेश मंत्रालय से संबंधित है। इसी तरह से जो ग्राम रक्षा गार्ड योजना है यह किस मंत्रालय से संबंधित है, यह गृह मंत्रालय से संबंधित है। तो प्रश्न पूछ सकता है तो गृह मंत्रालय। आप लोगों को तो ये बात पता ही होगा कि सेंटर में जो बात है मिनिस्ट्रीज, वहाँ मंत्रालय है, मंत्रालय होता है, इसके अंतर्गत कई विभाग होते हैं। राज्य में मंत्रालय नहीं होते हैं, विभाग होते हैं। गृह विभाग और विदेशी और रक्षा ये राज्य में नहीं होते हैं, तो याद रहे। तो गृह मंत्रालय, कौन मंत्रालय संबंधित है? गृह मंत्रालय। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है इसका उद्देश्य क्या है, तो यहां पे यह ध्यान रहे कि सीमा पार बुनियादी ढांचा की स्थापना करना पहला उद्देश्य होगा। बुनियादी ढांचा की स्थापना करना पहला उद्देश्य होगा। ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो कूट में देगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ग्राम रक्षा गार्ड योजना का जो संबंध है बुनियादी ढांचा की स्थापना करना है। नंबर 2, सीमा पार आतंकी गतिविधियों या कह सकते हो आतंकी आंदोलन की जांच करना। अब यहां पे प्रश्न जब इस तरह का आएगा कूट में तो आपके दिमाग में एक बात जाएगा कि ये काम तो गृह मंत्रालय का है और गृह मंत्रालय सीमा पार से संबंधित अपना कार्य नहीं करता।
तो ये आपकी भूल होगी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत रा भी होते हैं, आईबी भी होता है, और ये सब के सब सीमा पार में ही काम करते हैं। ये सब एजेंट होते हैं। हमारा बहुत जो गुप्तचर विभाग है उसके अंतर्गत ये सब आते हैं। तो दोनों कार्य है, एक तो बुनियादी ढांचे का स्थापना करना और दूसरा सीमा पार आतंकी आंदोलन की जांच करना। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न इससे संबंधित हो सकते हैं। यानी कि सुरक्षा ग्रिड को बढ़ावा देना, वहाँ की जो स्थानीय जनता है, जो युवा भटके हुए हैं, उनको शामिल करना मेन स्ट्रीम में, ये सारे कार्य ग्राम रक्षा गार्ड योजना का हो सकता है। अगला पॉइंट है, वो भी इसी से संबंधित है थोड़ा। पाकिस्तान का नाम जब पहले में आया तो दूसरे में भी आना चाहिए। विभीषिका स्मृति दिवस। विभीषिका स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि जब भारत हमारा ऐसे था, यानी भारत हमारा बटा हुआ नहीं था। पाकिस्तान ये नहीं था, केवल भारत था। लेकिन 14 अगस्त 1947 को, कब? 14 अगस्त 1947 को ये अंग काट दिया गया। यानी कि अब इतना पार्ट और यहाँ पे कुछ पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, ये किसको मिल गया? ये मिल गया पाकिस्तान को। यानी एक पाकिस्तान के रूप में जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? 14 अगस्त 1947। ये और ये किसके माध्यम से? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है कि रेड क्लिफ महोदय, इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। अब ध्यान रहे कि एक समिति बनाई कब जाती है? 12 अगस्त को। अपना निर्णय कब देते हैं रेड क्लिफ? 17 अगस्त को, कि आपका भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 भागों में विभाजन हो गया है। 12 अगस्त को समिति बनती है, रेड क्लिफ समिति, और 17 अगस्त को इसका निर्णय आता है। और यहीं पे ध्यान रहे कि 17 अगस्त को अभी हाल ही में 75 साल पूरे हो गए हैं हमारे सीमा के। 75 साल पूरे हुए हैं। हो सकता है कि रेड क्लिफ से भी प्रश्न पूछा जाए। हो सकता है कि हमारे सीमा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य लगती है, इसके रूप में मैकमोहन रेखा पूछ लिया जाए, क्योंकि रेड क्लिफ चर्चा में इस बार बहुत ज़्यादा है। 75 साल जो कि पूरे किए हैं, तो ये नहीं पूछेगा तो यहाँ पे पूछ लेगा। हो सकता है ये भी ना पूछे। तो आप याद रखिएगा, 38 डिग्री समानांतर, 38 डिग्री समानांतर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की रेखा पूछ ले, क्योंकि चर्चा में ये भी बहुत ज़्यादा है।
तो जो कि भारत में चर्चा में रेड क्लिफ है, तो फोकस यहाँ भी हो सकता है, फोकस मैकमोहन रेखा से भी हो सकता है और डूरंड रेखा से भी हो सकता है। मैकमोहन रेखा चाइना का और भारत का है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। तो इन सब रेखाओं पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार चर्चा है तो प्रश्न जरूर आएंगे। तो यहाँ पे जब विभाजन हुआ, रेड क्लिफ का याद रखिएगा, 12 अगस्त को समिति बना, 17 अगस्त को निर्णय आया। हाल ही में 75 साल पूरे हुए हैं। और जब हमारा विभाजन भारत और पाकिस्तान का हुआ, उस समय निर्णय ये हुआ कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना है और हिंदुस्तान अन्य समुदाय के लिए। तो यहाँ से सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाएं और सारे हिंदू या अन्य जो समुदाय के लोग वहाँ हैं वो भारत में वापस आ सकते हैं। अब बात ये हुआ कि ठीक है, लेकिन तभी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी उदारता का परिचय दिया। उदारता का परिचय दिया और कहा कि देखिए, यहाँ तो आ सकते हैं जितने अन्य समुदाय के लोग बाहर हैं पाकिस्तान में, वो भारत आ सकते हैं, लेकिन भारत से जो मुसलमान जाना चाहे, जो जाना चाहे वो जाए, और जो नहीं जाना चाहते हैं वो यहीं रहें, उनको पूरा अधिकार और सम्मान मिलेगा। अब जो कि महात्मा गांधी जी ने बोला, तो इनको सम्मान यहां मिलेगा पूरा। अब हुआ ये कि अब इनके लिए पूरी जो जमीनें थीं, यहां पे कोई अन्यथा हमारी बातों को न ले, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई की बात समझिएगा। अब जैसे ये जो जमीनें थीं, ये हिस्से में गया कि भाई इतने प्रतिशत मुसलमान हैं तो कम से कम इतनी जमीनें इनको देनी चाहिए। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में दे दिया गया। लेकिन यहां पे जो मुस्लिम रह गए वो गए नहीं, बाकी यहां से जो कुछ अन्य समुदाय के लोग थे भारत में आ गए। जब यहां पे ऐसा हुआ कि इनकी जमीन तो चली गई, अब यहां ये रुक रहे हैं, तो ये हमारी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इतने में विवाद हुआ कि एक तो इनकी जमीन यहां गई तो इनको यहां जाना चाहिए, और यहां पे ये रुक करके यानी हमारे जमीन पे अतिक्रमण करेंगे। अब उस समय के तो मुसलमान चुप थे। उस समय चुप रहने का कारण भी था कि सही, वो भी जानते थे सच्चाई तो यही है कि हमारी ज़मीनें यहाँ चली गई हैं। अब यहाँ पे भड़क गए, लेकिन कुछ हिंदू यहाँ भी रुक गए, क्योंकि जिन्ना ने भी वही बातें दोहरा दिया। जिन्ना ने कहा भाई, जो कि अब इन्हें भी दिखाना था कि हम केवल इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान नहीं हैं, हम भी एक उदारवादी हैं। इन्होंने कहा यहाँ भी रुकना चाहे जो रुक जाए, लेकिन इनका हथकंडा दूसरा था। इनके यहाँ पे पहले 23% हिंदू थे, लेकिन वर्तमान में शायद अब 2% के आसपास बचे हैं, बाकी भगवान जाने क्या हो गए। खैर, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ पे हुआ, अब यहाँ के लोगों ने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया और यहाँ के लोगों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। अब जब आदान प्रदान हो रहा था तो कहा जाता है जितने लोग यहाँ से भारत आना चाहे वो लगभग 80 से 90% वहीं पाकिस्तान में ही काट दिए गए, और यही हाल इधर से भी हुआ। जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे, लगभग यहाँ के हिंदुओं ने मुसलमानों को भी मार दिया। यानी दोनों तरफ से हिंदू और मुसलमान का बहुत भीषण दंगा हुआ, और माना जाता है कि काफ़ी संख्या में दोनों तरफ के लोग मारे गए। जब दोनों तरफ के लोग मारे गए, और उसी समय में 48 में ही
महात्मा गांधी को गोडसे ने मार दिया, और गोडसे ने भी इसी पॉइंट पे मारा कि यदि आप जब विभाजन के लिए, पहले तो आपने कहा था कि हमारे लाश के ऊपर विभाजन होगा, और विभाजन जब हो गया और आप तब भी जिंदा हैं, अब जब विभाजन हो गया तो उनको जाने देते, अब उनको रोक करके आपने गलती की और उन्होंने इनको गोली मार दी। यानी कि हमारे महात्मा गांधी जी का हत्या किसने कर दिया? गोडसे जी ने। अब इन्होंने हत्या कर दिया। अब यहाँ पे मैंने जी बोल दिया है तो ऐसा मत, मैंने जिन्ना को भी जी बोला है, तो कोई ये विवाद ना करे कि गोडसे को जी बोल दिए, महात्मा गांधी को जी बोल दिए, जिन्ना को जी बोल दिए। ये एक अपना हिंदुस्तान की प्रवृत्ति है कि दूसरों को सम्मान देना चाहिए। उन्होंने क्या किया वो इतिहास जानता है, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो यहाँ पे जब गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया, तब यहाँ दंगा और भड़का। तो इसी के रूप में अब याद किया जाने के लिए विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। यानी विभाजन कब हुआ? 14 अगस्त को। अब बाकी दंगा तो काफ़ी दिन तक चला, तो अब उसमें तो ध्यान नहीं देंगे भाई कब से कब का मनाया जाए। तो विभाजन के दिन यानी 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ था, उसी विभाजन के दिन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। अब ये मनाया कब से जाता है? 2021 से। पहली बार 2021 में मनाया गया, और इन्हीं को जो उस समय के पीड़ा थे, पीड़ा, दर्द, कष्ट जो दोनों देशों ने झेला था, सभी समुदायों ने झेला था, सभी समुदायों ने झेला था, तो उस दर्द को महसूस करने और उसे याद करने के लिए 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2021 में मनाया गया था। अगस्त 1947 में विभाजन के दौरान जो झेले गए दर्द थे, कष्ट थे, उसको याद करके मनाया जाने की प्रवृत्ति आई। अब प्रश्न कैसे बनेंगे? यहां प्रश्न बनेंगे दो कि विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 अगस्त को, 14 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? 2021 में। क्यों मनाया जाता है? विभाजन के दौरान हुए विभाजन के दौरान पीड़ा, दर्द आदि झेले गए व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है। तो प्रश्न 1 और 2 ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये भी है, लेकिन हो सकता है थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो, क्योंकि पिछले साल से मनाया जा रहा है विभीषिका स्मृति दिवस, तो आने की पूरी संभावना एग्जाम में है। अगला पॉइंट है डॉर्नियर 228। देखिए जो डॉर्नियर 228 है, यह नौसैनिक विमान है। एक ऐसा समुद्री पोत है, निगरानी विमान है कि जिसे भारत ने श्रीलंका को दिया है, श्रीलंका को दिया है। अब इस विमान को भारत ने उपहार स्वरूप दिया है, उपहार स्वरूप दिया है। लेकिन 2 विमान, 2 डॉर्नियर विमान श्रीलंका ने भारत से आयात करने के लिए समझौता किया था।
जो ये दो विमान की समझौता हुआ था, इसे भारत श्रीलंका को देगा, लेकिन अभी जो श्रीलंका को दिया है वो उपहार स्वरूप दिया है। और रानिल विक्रमसिंघे जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, उनकी उपस्थिति में इस विमान को सौंपा गया था। अब वहाँ पे स्थिति इतना दयनीय है श्रीलंका में, वहाँ पे आपातकाल, उसके बाद जनता का विद्रोह और राजपक्षे परिवार का भागना, विदेशों में शरण लेना, ऐसी स्थिति में वहाँ जो अराजकता आई है उसको लेकर के एक ऐसी दुविधा थी जिसे सहायता के लिए डॉर्नियर की आवश्यकता भी थी। यानी कि कहा जाता है कि इससे हमारे दो फायदे होंगे। कौन कौन से फायदे होंगे भाई? कोई भी चीज़ वैदेशिक संबंधों में नुकसान और फायदा राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके किया जाता है। इससे हमारे रक्षा संबंध बेहतर होंगे, जो हमारे साथ समझौते होने हैं रक्षा संबंधों को लेकर के वो बेहतर होंगे, हमारे एक दूसरे के प्रति विश्वास की बहाली होगी, विश्वास बढ़ेगा। और एक जब हम दूसरे के साथ रक्षा संबंधों की समझौता करते हैं तो उसमें सामरिक रूप से आयात निर्यात के लिए भी बातें शामिल होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राष्ट्रहित में ध्यान में रख करके, राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब एग्जाम में मेंस के लिए ही पूछा जाएगा तब भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और पीटी के लिए तो ये है ही है, साथ ही साथ अदर एग्जाम के लिए करंट के रूप में शामिल है। तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता वहां थी, तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता थी। क्योंकि वहां पे जनता ने विद्रोह किया, राजपक्षे सरकार थे, उनके परिवारवाद के लिए जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उन्हें विदेशों में भागना पड़ा। यानी श्रीलंका में जो अराजकता की स्थिति है, पहले राष्ट्रीय आपात आर्थिक रूप से लागू होना, उसके बाद वहाँ का जनमत संग्रह, जनमत विद्रोह होना, जनमत विद्रोह के बाद में वहाँ की सरकार को भागना पड़ा, उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो तमाम समस्याओं के साथ डॉर्नियर बहुत ही उपयोगी श्रीलंका के लिए साबित हो सकता है। यह श्रीलंकाई बेड़े में शामिल होने वाला पहला विमान है। ये श्रीलंकाई बेड़े में शामिल होने वाला पहला विमान है, मतलब पहला डॉर्नियर विमान है। और इस विमान का नाम 228 डॉर्नियर 228 है, जो उपहार स्वरूप इन्हें दिया गया है। भारतीय नौसेना ने इतना ही नहीं किया कि केवल विमान दे दिया, कहते हैं भारत का दिल बहुत बड़ा है, और जब बात राष्ट्रीय हित किया है तो समझ लीजिए कि समझ ही नहीं कि गुब्बारा कितना फूलता चला जाता है। इतना बड़ा दिल है भारत का कि इसके साथ कोई अन्याय भी करता रहता है। ये भारतीयों की प्रवृत्ति है कि 1000 बार कोई गलती करे और एक बार मुस्कुरा के सॉरी बोल दे, भारतीय कहेंगे अरे अब क्या बचा, एकदम लुट गए हम इनके मुस्कानों पे, अब जो मांगे हम दे दें। लोग यहाँ तक बोल देते हैं अब तुम जान मांगो तो दे दें। भारतीय नौसेना यहीं पे नहीं रुकी। क्या किया उन्होंने कि विमान तो दिया ही दिया, साथ ही कहा तुम परेशान ना हो, वहाँ के लोग मुझे चलाना नहीं आता। अरे क्या टेंशन ले रहे हो, हम चलाना सिखाएंगे। 15 सदस्यीय दल को प्रशिक्षण भी दिया। किसने? भारतीय नौसेना द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा श्रीलंका के
श्रीलंका के 15 सदस्यीय दल को प्रशिक्षित भी किया। अच्छा, डॉर्नियर भारत में किस तरह से उपयोग में आता है? तो भारतीय नौसेना ने 15 सदस्यीय चालक दल को प्रशिक्षण दिया और इसे बनाया किसने है? तो एरोस्पेस के प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी डॉर्नियर को बना रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डॉर्नियर को बना रही है। और ये भारत में इस्तेमाल किया जाता है तटीय रूप में निगरानी के लिए और समुद्री, जो समुद्र के अंदर तक की निगरानी की बात है उसके लिए, सहायता समूह के लिए, और कहीं कोई आपातकाल स्थिति आ जाए तो वहाँ पर भी आपदा राहत पहुँचाने के लिए, यानी आपदा से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, समुद्री निगरानी और नागरिक सुरक्षा, कई मुद्दों पे ये काम करती है भारत में, और श्रीलंका में भी एक सब तरह से कार्य करने में सक्षम होगी। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत ने डॉर्नियर 228 विमान किस देश को सौंपा है? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा श्रीलंका। आपको श्रीलंका ध्यान में रखना है, ये स्वयं को इज्जत देना जानता है, पहले खुद को इज्जत दो, इसीलिए श्री पहले लगा लिया। उसके बाद में दूसरा पूछेगा कि ये कौन सी कंपनी तैयार करती है डॉर्नियर? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी से बना रही है। भारत ने श्रीलंका के साथ कितने डॉर्नियर देने का समझौता किया है? तो 2। अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि अभी 1 दे दिया, 1 बचा है। 2 जो समझौता किया था वो देने हैं। इसे जो दिया है ये उपहार स्वरूप दिया है, उपहार स्वरूप। अब मान लीजिए आपसे कोई मांगे कि भाई लड़की की शादी है, कुछ उधार दीजिए, कुछ 1-2 हज़ार, तो आप कहोगे 10,000 तो उधार दे रहे हैं, लेकिन 1,000 हम उपहार दे रहे हैं। तो इसे मत जोड़िएगा, इसे जोड़िएगा। तो ये वही हुआ है, जो 2 से समझौता हुआ है वो देगा, और ये जो दिया उपहार स्वरूप दिया है। यानी कितने सदस्यों का प्रशिक्षण दिया गया है? 15 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। बस इतने महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।